गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आज का सेशन है हमारा, ये लाइव क्लासेस है आपकी। इस सेशन में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सितंबर से लेके अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन हैं, ठीक है, जैसे इवेंट्स की अगर हम बात करें, सबमिट्स की होंगे, अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग होंगे, इंडेक्सेस के रिगार्डिंग होंगे, फेस्टिवल्स के रिगार्डिंग होंगे हमारे पास में, और एडीबी के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या आईएमएफ के द्वारा जो भी जीडीपी फोरकास्टिंग की गई है, या फिर आपका जो भी आपके लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए गए इंडिया के लिए, वो सभी चीजों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन लोग शुरू करते हैं। नॉलेजेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको बताते हैं, सर्किल बेस्ड ऑफिसर सीपीओ की ट्रेनिंग स्टार्ट है आपके लिए सर, मेरे द्वारा यानी प्रवीण सर के द्वारा, जी जी। ठीक है सर, तो आज एडीबी इन न्यूज पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एडीबी से पहले आपको जानना पड़ेगा एडीबी के इतिहास के बारे में। ये एडीबी चर्चाओं में क्यों है सर, थोड़ा सा, क्योंकि जो लोन्स वगैरह इन्हें प्रोवाइड किए हैं अभी तक के लिए, किन किन सेक्टर में, किन किन स्टेट को कितना कितना लोन प्रोवाइड किया गया है, यहां से एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो हम फुल स्टैटिक लेंगे इसके अंदर। अगर हम एडी की बात किया तो एडी होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, देखिए एशियन डेवलपमेंट बात की जाए तो सबसे पहले आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये पिक आप देख सकते हैं, ये है एडीबी के प्रेसिडेंट। ठीक है, एडीबी के प्रेसिडेंट है, इनका नाम आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो बताइए जरा। तब तक मैं आपको बताता हूं कि जो एडीबी है यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसको स्टेबलाइजेशन किया गया था 19 दिसंबर 1966 के लिए। ये आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया इसके फाउंडर कंट्रीज में से एक है, जो इंडिया ने इसको स्टैब्लिश किया था। इंडिया और बाकी देशों ने, एशियन कंट्रीज ने मिलकर के, तो इंडिया इसके फाउंडर कंट्रीज में से एक था। आगे हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर। देखिए, तो वह है आपका फिलीपींस में, मंडालुयुंग फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मेट्रो मनीला के अंदर। ठीक है, और मेंबरशिप कंट्री की बात की जाए तो टोटल 68 कंट्रीज के बाद इसकी मेंबरशिप है। क्या कोई कमेंट्स में बताएगा चैट बॉक्स में कि इस समय जो आपके सामने स्क्रीन है, एडीबी के जो चेयरमैन, इनका नाम क्या है? देखिए, बहुत सारा स्टैटिक और करंट इसमें एक साथ कवर करने वाला हूं मैं, ध्यान दीजिएगा सभी। अगर किसी को आता है तो बिल्कुल बता सकते हैं आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको आंसर बताते हैं। तो देखिए, यह है मसासुको अस्कावा। मसासुको अस्कावा, ओके, एक ने आंसर दिया है हमारा यहाँ पर, अभिषेक जी ने, मसासुको अस्कावा। इज वेरी गुड, बहुत सही अभिषेक जी, सही आंसर आपका। मसासुको अस्कावा जो है प्रेजेंट में एडीबी के चेयरमैन है। और याद रखिएगा कि जो मसासुको अस्कावा, ये टोटल 10th नंबर के प्रेसिडेंट है, 10th प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी इज मसासुको अस्कावा। ये जापान के रहने वाले सब। ठीक है, जापान से बिलोंग करते हैं सब। ठीक है, तो यहां से जिससे जापान का जिक्र आया है आपके सामने, तो यहां से एक पॉइंट जरूर बनेगा आपके लिए कि जापान में जो अभी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है सर, कोई बता सकता है? देखते हैं कमेंट बॉक्स में। वी शुड वी गेट पीडीएफ ऑफ रीडिंग मटेरियल। ठीक है आशीष जी, आपको अगर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो इसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। जल्दी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर पढ़ाएंगे और उसके बाद आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, इस बात करेंगे। फ्यूमा कशिदा नहीं, योशिदा कशिसुगा है सर, यानी का जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है योशिहिदे सुगा। ठीक है, योशिहिदे सुगा जो है प्रेजेंट में, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा हो तो नोट कर लीजिएगा, जापानीज पीएम का नाम है योशिहिदे सुगा। ठीक है, योशिहिदे सुगा प्रेजेंट में इसके प्राइम मिनिस्टर है सर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगा, जापानीज येन यानी कि कैपिटल, यानी आपकी जो करेंसी है, और यहाँ की कैपिटल का नाम है आपका टोक्यो सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं हम लोग सर। एडीबी का थोड़ा बेसिक जाना हमने, अब जरा जानते हैं एडीबी के अगले पॉइंट्स के। एडीबी के अंदर हम लोग अगर बात करते हैं तो एडी के वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट में कौन है सर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। इंडिया ने से ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछ सकते हैं कि एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वह है मिस्टर अशोक लवासा। ये आप उनके सामने पिक देख सकते हैं, अशोक लवासा जी। तो अशोक लवासा जी वाइस प्रेसिडेंट है अशोक, ठीक है, एडीबी के। इसके अलावा एडीबी के अंदर एक और भारतीय का नाम है समीर कुमार खरे, जो कि वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए। तो ये पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं कि कौन भारतीय हैं, 2 भारतीय हैं, यानी एक तो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर है अशोक लवासा जी, जो देश के आपके जो है फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और समीर कुमार खरे जो हैंगे, ये आईपीएस ऑफिसर है, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं एडीबी के लिए सर। तो ये आपके समीर कुमार खरे जी सर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा बिल्कुल।
इसके अलावा एडीबी के अंदर जो कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट किए इंडिया के लिए, उनका नाम भी आप ले बढ़ रहे हैं। इनका नाम है केनेची योकोयामा। ध्यान के इसका नाम के लिए केनेची योकोयामा की अगर बात किया, ये जापानीज है, हैज बीन एडीबी कंट्री डायरेक्टर इन इंडिया इन सिंस 2017 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि इंडिया के लिए जो कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट है एडीबी के अंदर, उनका नाम है केनेची योकोयामा। ठीक है सर, ये इनकी पिक है, इनको भी ध्यान दिया। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास रख लीजिए ताकि आपको इसका बेनिफिट। अब जैसे कि हमने थोड़ा बेसिक समझ लिया इसके अंदर, थोड़ा स्टैटिक पार्ट के लिए, अब हम देखते हैं कि एडीबी जो चर्चाओं में है, वो चर्चाओं में है क्योंकि वो जो लोन प्रोवाइड करता है एशियन कंट्रीज के लिए, उसमें इंडिया के लिए क्या क्या लोन दिए हैं और कुछ जो फेमस लोन दिए गए हैं उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा लोन अप्रूव्ड बाय एडीबी। ठीक है, तो एडीबी ने कौन कौन से लोन यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, ध्यान समझिएगा इसके लिए। सबसे पहला लोन, एडीबी हैज अप्रूव्ड 112 यानी कि 112 मिलियन US$ लोन टू फाइनेंस वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन 4 टाउन इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो झारखंड स्टेट में जो झारखंड स्टेट को लोन दिया गया है एडीबी के द्वारा, वो दिया गया है 112 मिलियन US$ का। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए, इस लोन को ध्यान रखिएगा झारखंड के रिगार्डिंग सर। ओके, चैट बॉक्स में 1.5 बिलियन लोन फॉर द कोविड वैक्सीन टू इंडिया। वेरी गुड सर, बिल्कुल सही कहा अभिषेक जी, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका। ठीक है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके अंदर भी पॉइंट आएगा इसके बारे में सर। ठीक है, तो एडीबी हैज अप्रूव्ड 112 मिलियन लोन टू फाइनेंस वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन 4 टाउन इन द स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड के 4 जो टाउन्स हैं उनमें वाटर सप्लाई डेवलपमेंट के लिए अमाउंट उसको प्रोवाइड किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा सर। हम नेक्स्ट पॉइंट की मूव करते हैं। तो एडीबी विल प्रोवाइड अ 484 मिलियन US$ लोन फॉर चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी CKIC प्रोजेक्ट जो है आपका तमिलनाडु का, उस प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है 484 मिलियन US$ का लोन। प्लीज किसी का वॉइस आ रहा, हरीश जी थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा। ओके, तो 484 मिलियन US$ का जो लोन है ये चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए तमिलनाडु को दिया गया है। ठीक है, यहां से पॉइंट और बन सकता है आपके लिए कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के जो प्रेजेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है। देखते हैं कौन कमेंट बॉक्स में बताता है कि तमिलनाडु के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है। प्लीज चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं आंसर सर, ये आपकी टेस्टिंग भी है और चीजें चलती भी रहेंगी लगातार। चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए एडीबी ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को 484 मिलियन US$ का लोन दिया है। और यहां पर RN रवि बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है आपका। गौतम जी बिल्कुल सही आंसर है। वसनाथ जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट आंसर। RN रवि जी जो है यहाँ के गवर्नर है सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, कौन है, MK स्टालिन। तो इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं चेन्नई यहाँ की कैपिटल है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे आप अगर किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं या किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आपने देखा होगा एक लाइन लिखी होती है कि समुद्र तल से इतना ऊंचाई, यानी सी लेवल से हाइट जो देखी जाती है वो देश में कहां देखी जाती है। तो याद रखिएगा, चेन्नई के पास जो सी लेवल है, वाटर लेवल जो है, उस लेवल से हम काउंट करते हैं हमेशा देश के अंदर अलग अलग हिल स्टेशन या जो भी प्लेसेस है उनकी हाइट को सर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभार आपसे जनरल नॉलेज के लिए ऐसे पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं सर। ठीक है, तो यहां पर बात हुई हमारी 44 तमिलनाडु के लिए सर। आगे पॉइंट बात करते हैं हम लोग। देखिए एडीबी इंक्स 2.5 मिलियन लोन पैक्ड विद यूनियन गवर्नमेंट टू अपग्रेड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिक्किम। तो सिक्किम में रोड इंफ्रा डेवलपमेंट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है लोन, कितना, एडीबी द्वारा 2.5 मिलियन का लोन सर। ठीक है, तो 2.5 मिलियन US$ का लोन दिया गया है सिक्किम के लिए। तो इस बात को भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर हम लोग सिक्किम की बात करते हैं तो देखते हैं कौन बताता है कि प्रेजेंट में सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है सर। MS है, गौतम जी ने बताइए सर, सिक्किम के सीएम का नाम। प्रेम सिंह तमांग, बिल्कुल सही है गौतम जी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। प्रेम सिंह तमांग जो है वो सिक्किम के आपके चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा इसके अंदर जो सिक्किम है सर। ठीक है, अगर प्रेजेंट में हम बात की जाए भारत के अंदर तो जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज है, जी तमांग जी बिल्कुल सही कहा अभिषेक जी। देखिए जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज है
टेरिटोरियल बाउंड्रीज के ऊपर सबसे छोटा अगर स्टेट कोई है तो वो सिक्किम है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 भारत में सबसे कम पॉपुलेशन, ये लोएस्ट पॉपुलेशन एंड लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 कौन है? सिक्किम है सर। ये भी ध्यान रखिएगा, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है और गंगा प्रसाद जी यहाँ के कौन है? गवर्नर है। ठीक है, छोटे पॉइंट से, लेकिन आपको छोटा छोटा ध्यान रखना है। ठीक है, खास तौर पे जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स वगैरह है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ के गवर्नर या सीएम का नाम क्या, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। हैंड टू इस पे भी डिस्कस हम लोग करते चलेंगे। ओके, एडीबी कमिट्स रिकॉर्ड 3.92 बिलियन यूएस डॉलर लोन टू इंडिया फॉर 13 प्रोजेक्ट इन 2020। तो 2020 के 13 प्रोजेक्ट डिक्लेयर किए गए थे, उसके लिए 3.92 बिलियन लोन जो है एडीबी ने कमिट किया है। किसके लिए? इंडिया के लिए। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट रहेगा कि 2020 के जो 13 प्रोजेक्ट है उनके लिए कितना लोन सेक्शन किया एडीबी ने, तो वह 3.92 बिलियन यूएस डॉलर। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। देखिए, एडीबी लॉन्च एशिया पैसिफिक टैक्स हब टू इनहेंस डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड इंटरनेशनल टैक्स कॉर्पोरेशन। तो ये जो एडीबी है, एडीबी ने इस चीज को लॉन्च किया है कि एशिया टैक्स हब बना जाए, यानी एशिया के अंदर इनहेंस करने, डोमेस्टिक रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन के लिए और इंटरनेशनल जो टैक्स कॉर्पोरेशन है उसको डेवलप करने के लिए एडीबी ने इसको स्टार्ट किया। नेक्स्ट बात करते हैं। एडीबी प्रोवाइडेड 1.5 बिलियन फिजिकल सपोर्ट टू इंडिया फॉर पैंडेमिक रेस्पॉन्स। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले यहां पर आंसर दिया था अभिषेक जी ने, बिल्कुल सही बात है। 1.4 बिलियन जो अमाउंट दिया गया है पैंडेमिक रेस्पॉन्स से बचने के लिए इंडिया को दिया गया है, वैक्सीनेशन के लिए दिया गया 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट। यहां पर एक पॉइंट आ रहा है, फिजिकल की बात करते हैं सर। हम लोग देखते हैं बैंक इंडस्ट्री के अंदर जो मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज की बात करेंगे, इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज के माध्यम से इकोनॉमी कैश फ्लो को मैनेज करता है सर। ठीक है, क्या भारत सरकार भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे इकोनॉमी कैश फ्लो मैनेज किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए सर, चैट बॉक्स में। क्या भारत सरकार के द्वारा इंडिया भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे मार्केट में कैश फ्लो को मैनेज किया जा सकता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है? ओके ओके, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन या आरबीआई चलाता है? यस, फिजिकल पॉलिसी। गौतम जी का आंसर बिल्कुल सही है। फिजिकल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति जो होती है ये भारत सरकार बनाती है। बिल्कुल ठीक है सर आपने। फिजिकल पॉलिसी में टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव करके इकोनॉमी में कैश फ्लो को मैनेज किया था। ओपन मार्केट ऑप्शन एंड फिजिकल पॉलिसी, ये बिल्कुल ठीक कहा। ओपन मार्केट आरबीआई द्वारा मैनेज किया जाता है, लेकिन फिजिकल पॉलिसी को आपकी भारत सरकार मैनेज करती है।